तो दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यानी 25% भाग में हम रहते हैं और 75% भाग में पानी ही पानी अर्थात समुद्र है। यदि हम इन सभी विशाल समुद्रों को एक साथ मिला दें तो इनका क्षेत्रफल लगभग 361.100 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो हमारी कल्पना से परे है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन विशालकाय समुद्रों का निर्माण कब और कैसे हुआ? हमारे इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों ने अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर पाया है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार समुद्रों का जन्म आज से 50 और 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ होगा। समुद्र के जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक और मनोरंजक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने जन्म के समय आग का एक जलता हुआ विशाल गोला थी। तब उसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। यह तापमान इतना अधिक था कि इससे तांबा और लोहे जैसी धातुएं आराम से पिघल जातीं। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तब उसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। इन बादलों से लगातार लाखों वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। लेकिन पृथ्वी की सतह अब भी इतनी ही गर्म थी कि इस पर जो पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और दोबारा वायुमंडल में मिल जाता था। यह बादलों के रूप में फिर से बरसना शुरू हो जाता था। यह चक्र लाखों वर्षों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे पृथ्वी की परत ठंडी और कड़ी होती गई। अब हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई थी कि इस पर पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन मूसलाधार वर्षा होती रही और यह क्रम हजारों वर्ष तक चलता रहा। इस तीव्र वर्षा का पानी पृथ्वी के निचले हिस्सों व बड़े बड़े गड्ढों में भर जाता था और यही पानी से भरे धरती के विशाल गड्ढे बाद में समुद्र कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन सागरों का रूप भी परिवर्तित होता गया। आज पृथ्वी पर कई महासागर और सागर हैं।